रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिम् तं राधिका चरणरेणुस्मरा। राधे राधे। तो मैं कल निवेदन कर रहा था कि अध्यात्म का प्रारंभ स्वरूप के ज्ञान से होता है। स्वरूप क्या है, अध्यात्म क्या है, इन दो विषयों पर चर्चा करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ सदा से दो वाद चले हैं, एक अध्यात्मवाद है और एक भौतिकवाद है। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भौतिकवाद भी आवश्यक है क्योंकि आत्मा ने शरीर धारण किया है। माँ के पेट में जब जीव आता है तो शरीर लेके नहीं आता। माँ के पेट में पंच महाभूत का शरीर बनता, तो आत्म तत्व जो है वो तो अध्यात्म तत्व है, भगवान का अंश है, कल चर्चा हुई थी। लेकिन ये जो शरीर है वो माया का अंश है, पंच महाभूत का। तो क्योंकि आत्मा ने शरीर धारण किया है तो शरीर के गुण धर्म जो हैं वो लागू पड़ सकते हैं और पड़ते भी हैं। भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, काम क्रोध आदि आना, ये सब भौतिक गुण धर्म है। इसको तो गुण नहीं कहेंगे, विकार कहेंगे माया के। लेकिन भौतिकवाद भी सदा से है और अध्यात्मवाद भी सदा से है। वेद कहता है भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद कहता है एक भोक्ता ब्रह्म है, एक भोग्य ब्रह्म है और एक प्रेरक ब्रह्म है। ये तीन ब्रह्म है। तो भोक्ता ब्रह्म किसे कहते हैं और भोग्य ब्रह्म किसे कहते हैं और प्रेरक ब्रह्म किसे कहते हैं, इन तीनों पर चर्चा आवश्यक है। क्योंकि हमारे शास्त्र वेद में इन्हीं तीन ब्रह्म का वर्णन हुआ आता है। कोई भी शास्त्र ले लो, वेद ले लो, गीता ले लो, उसमें यही तीन ब्रह्म का वर्णन है। तो भोक्ता ब्रह्म है जीव, भोग्य ब्रह्म है माया और प्रेरक ब्रह्म है ईश्वर यानी कि भगवान। जीव इस संसार का भोक्ता है और ब्रह्म जो भगवान है दूसरा, वो इन दोनों का ईशक है, दृष्टा है, नियंता भी है। और थोड़ा समझ लीजिए कि ये जो जीव और भौतिक माया है उनका आधार ब्रह्म परमात्मा है, भगवान है। कैसे? क्योंकि जो भी हम चराचर जगत देखते हैं या कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये ब्रह्मांड हम देख सकते हैं, ये माया लोक है और एक लोक भगवान का दिव्य है, वो हम इस पंच महाभूत की आंख से नहीं देख पाते। तो परोक्ष और या अपरोक्ष कोई भी माया का सामान हो, भगवान का बनाया हुआ, वो सब चराचर जगत भगवान से प्रकट हुआ। तो एक बात आ गई कि भगवान से अगर प्रकट हुआ है तो भगवान के समान होना चाहिए। बिल्कुल। अगर जीव और ये भौतिकवाद यानी कि ये जगत
अगर जगदीश्वर से प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसका जन्म हुआ है, ये कह लो, तो भगवान के समान गुण होने चाहिए जीव और जगत में, लेकिन ऐसा तो नहीं है। देखिए, पहले जीव और जगदीश्वर यानी कि भगवान के बारे में सुनिए। भगवान नित्य आनंद स्वरूप है और जीव नित्य दुखमय है। भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले, लेकिन जो जीव हैं वो अल्पज्ञ हैं। इसलिए वेद बोलता है ज्ञाज्ञौ, एक ज्ञ है और एक अज्ञ है, लेकिन वावजौ, दोनों अज है। तो ये सब विरोधाभास कैसे हैं, इस पर बहुत लंबा विचार करना पड़ेगा। वैसे ये कोई आश्चर्यमयी घटना नहीं है। हम भगवान की शक्ति हैं ऐसा कह दो। भगवान से उत्पन्न हुए ये ठीक है, लेकिन भगवान ने हमको बनाया नहीं है, क्योंकि बनने वाली चीज एक दिन बिगड़ भी जाएगी, समाप्त भी हो जाएगी। इसलिए हम भगवान से, हम और माया निकले हैं, लेकिन हमारे बनाने वाले भगवान नहीं है, हमको बनाते नहीं। हम सदा से थे और सदा रहेंगे। ऐसे ही जीव हैं, ऐसे ही जगत हैं और ऐसे ही जगदीश्वर भगवान है। ये तीनों ने तीनों को बनाया नहीं और तीनों को समाप्त भी नहीं कर सकता। तो ये शास्त्र वेद का प्रथम ज्ञान आवश्यक है। यह तीनों तत्व सनातन है, लेकिन भगवान जीव और जगत का निर्माता है, नियंता है, दृष्टा है, स्रष्टा है, सब है। तो ये बात आवश्यक है। तो मैं कह रहा था कि भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों वाद एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों की आवश्यकता है। हाँ, अध्यात्मवाद में परम शांति का अनुभव अगर करना है तो उसकी आवश्यकता अवश्य है। और शरीर धारण किया है तो खाना पीना भी पड़ेगा। अरे ब्रह्मसूत्र बनाया वेद व्यास जी ने, पश्वाद विश्चा विशेषात। क्या अर्थ है इसका? ये अर्थ है कि परमहंसों को भी भूख लगती है, शरीर के गुणधर्म परमहंसों को भी पालने पड़ते हैं। तो अध्यात्मवाद और भौतिकवाद दोनों आवश्यक है। शरीर के लिए भौतिकवाद है और अध्यात्मवाद के लिए जीव का प्रारंभ होना चाहिए, जीव के लिए अध्यात्मवाद। तो बस आगे का विषय फिर कभी बताएंगे।